Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and as well as in the third part of model auxiliary verbs. आप सबने पार्ट वन और पार्ट टू को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। उम्मीद है आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडल हो सकता है बहुत सेशंस में बने क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं। शॉर्ट में अगर बनाएंगे तो एक दो सेशंस में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको पूरी तरह से समझाने के लिए हो सकता है छोटे-छोटे कई सेशंस में मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँ। आज हम लोग तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कैन, कुड, मे और माइट के बारे में। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैन, कुड, मे और माइट। ओके? ते हैं कैन और कुड। क्लियर है? अब सबसे पहली बात कि हम लोगों ने बहुत सारे हमारे पास इस तरह के वर्ड्स हैं या डाउट्स हैं कि सर ये जो कैन और कूड है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी। जैसे जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामर तो लिखाता है कि इट रिप्रेजेंट्स एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ऑर्डर, कमांड। देखिए मैं ना बहुत तरह के वर्ड्स वहाँ लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होनी चाहिए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा ना। क्या क्या लिखे हम लोग? एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ऑर्डर, कमांड, ना बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लिखा। ईटीसी कर देते हैं। क्लियर है? इन प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, मैंने दो चीजें यहां पर कहा है, दोनों को समझिएगा। एक तो मैंने कहा कैन के बारे में, दूसरा मैंने कहा कुड के बारे में। अब इतना हमें पता है कि कैन जो है और कुड जो है, कैन है क्या हमारा, कैन क्या है हमारा बाबू बताइए सब लोग। कैन है हमारा प्रेजेंट फॉर्म और कुड जो है हमारा वो क्या है, पास्ट फॉर्म। ये दोनों ही हमको पता होना चाहिए पहले से। ध्यान रखिएगा कि कैन जो है सर वो प्रेजेंट फॉर्म है, कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है। क्लियर है? बच्चे जो जूनियर क्लास के होते हैं इसके मीनिंग तक रटना पसंद करते हैं। कैन मतलब सकना, हाँ ध्यान रखिएगा, और कुड का मतलब होता है सिंपली सका ना, या फिर पाया। अलग अलग तरीके से बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम लोग भी उस पर जाएंगे, पहले समझते हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या सर हम लोग इतना सारा वर्ड याद रखें, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, ऑर्डर, कमांड, ईटीसी। कैन का लिखा हुआ होना अलग अलग मायने में अलग अलग मीनिंग्स को दर्शाता है। जब कभी इनके यूजेस होंगे तो अब आपको समझना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आपको डाउट हो सकता है, क्लियर है ना? इसलिए हम लोग इसे आसानी से समझते हैं, आसानी से सीखते हैं। क्या समझते हैं देखिएगा, पहले मैंने कहा कैन, ठीक, पहले ये हम लोग दे देते हैं कैन है, और कैन को सिंपल से याद रखना, कैन का जो है वो पास्ट फॉर्म को यहां पर लिख देते हैं गुड, ताकि आपको याद रह सके, बढ़िया से अच्छे से मैं समझा सकूं। हाँ गुड, क्लियर हो गया। अब समझिएगा कि ये दोनों कैन भी और कुड भी, ये दोनों जो है वो ना एक पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, दोनों क्या है, एक पावर के बारे में बात करता है, दोनों एक कंडीशंस के बारे में बात करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, दोनों क्या करता है, या तो पावर या फिर कंडीशन के बारे में बात करता है। जब भी कैन का यूज होता है तो हम लोग प्रेजेंट कंडीशन में बात करते हैं ना, और पास्ट का यूज होता है तो हम लोग, यानी कुड का यूज होता है तो हम लोग पास्ट के तौर पर बात करते हैं। हाँ, कंडीशंस के तौर पर कभी कभी कुड का यूज जो है वो प्रेजेंट में भी होता है। कब, हम इसका चर्चा करेंगे बाद में। क्लियर है? समझिएगा आप लोग। यानी कि हम लोगों को याद रखने के लिए सबसे आसान भाषा में कहा जाए तो याद रखिएगा कि कैन एंड कुड, दो चीजें हमने लिखा। अब उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स
फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द डूअर। ध्यान में रखिए मैंने क्या लिखा कि इट रिप्रेजेंट्स मेंटल एंड फिजिकल पावर ऑफ द डूअर। यहां पर दो वर्ड्स को मैंने जो लिखा है इसको ध्यान रखिएगा, फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द डूअर। क्लियर है? चलिए अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि इतना सारा चीज को हम लोग याद रखना अलग बात है, आप बहुत अच्छे हैं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन इसको कम शब्द में समझते हैं, ज्यादा याद रहे, लॉन्ग टर्म तक ये हमारे दिमाग में सेट रहे, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। हाँ देखिए, तो मैंने दो बातें कही, फिजिकल पावर और मेंटल पावर। अब बात आती है कि सर फिजिकल पावर आपने कहा ना, और एक आपने कहा मेंटल पावर। दो प्रकार का पावर है, और किसका ये दोनों पावर होना चाहिए भाई? तो डूअर का पावर होना चाहिए। यानी डूअर किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को बोलते हैं। क्लियर है? थोड़ा समझिएगा। अब मेंटल पावर और फिजिकल पावर की जहां तक बात आई, तो इन दोनों में कौन कौन से चीजें आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें मार सकता हूं ना, ध्यान समझिएगा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, तो आप दो चीजें याद रखना कि यहां पर ये टेंस क्या है भाई? प्रेजेंट है। सेंटेंस का लिखने का जो तरीका है वो क्या है? प्रेजेंट एक्शन में। तो हम लोगों ने दो वर्ड भी कहा था कि एक तो था प्रेजेंट में, एक था पास्ट में। तो आपको पता होगा कि दोनों में से कौन कहाँ था। कैन का कंडीशन क्या था, कुड का कंडीशन क्या था ना, अभी हमने दोनों कहा। तो कैन डेफिनेटली क्या था भाई? प्रेजेंट, और कुड था हमारा क्या? पास्ट। दो चीजें हो गई। तो जब यहां देखेंगे हम लोग कि सर ये बात प्रेजेंट में कर रहा है, और प्रेजेंट में किसकी बात कर रहा है? मारने की बात कर रहा है। तो मारना जो है, समझिएगा, मारना जो है वो किस प्रकार का पावर है? फिजिकल पावर है या मेंटल पावर है ना। तो यही बात आ गई भाई, अकल बड़ी या भैंस ना। तो आप समझिएगा थोड़ा सा कि मारना जो है वो किस में है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर दिमाग नहीं होगा तो मारेगा कैसे, और कहेगा सर ताकत नहीं होगा तो मारेगा कैसे। अब ये दो सवालों में आप लोग फंसिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल खेल नहीं करना है, यहाँ पर हम लोगों को सीखना है। अब यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट की बात करी गई, तो ये तो तय हो गया कि सर ये प्रेजेंट है, यानी कि कैन का यूज होगा। पहली बात तो हम ये समझ गए यहाँ पर। अब दूसरी बात ये है कि मारना जो है सर वो डेफिनेटली हमारा क्या है? फिजिकल पावर है। यानी फिजिकल पावर का चर्चा होते ही हम लोग इसमें क्या आ जाएंगे? कैन और कुड में आ जाएंगे। तो कैन और कुड में आने के बाद डिसाइड करेंगे सर ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट में है तो हम लोग कैन से इसको बनाएंगे। तो इसका पूरे मॉडल को जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक इसका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है ना, आप उसको याद रखिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट ना। ये इसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, आप इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा। क्लियर है? एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये हमेशा यही फॉलो होता है। अब अगर इसके थ्रू हम इसको ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट में हमारा क्या आ गया? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? देखिए तो यहाँ पर लिखा मॉडल, तो मॉडल यहाँ क्या यूज होगा? कैन। मारना का होगा बीट, तुम्हें का क्या होगा? यू। अब देखिए मारना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या यूज कर रहे हैं, बीट या किल ना। जिसको मारने के बाद मतलब कह सकते हैं डेड टू एंड, हम लोग मार दें किसी को तो हम लोग किल करेंगे, नहीं तो मारना पीटना ये सिंपली बीट में आता है। ये हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर अब इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे कहीं पर कि मैं तुम्हें मार सकता था। देखिए मैं तुमको मार सकता था, यहां पर देखिए ये सेंटेंस कहीं ना कहीं पास्ट में आ गया। तो सबसे पहले देखना ये है कि सर हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा पावर है? मेंटल फिजिकल है तो ठीक है, मेंटल फिजिकल है तो कैन और कुड का यूज होगा। तो डेफिनेटली मारना जो है फिजिकल पावर के अंदर आ जाता है। अब देखना है सर ये प्रेजेंट है या पास्ट है। देखिए दो चीजें, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि मेंटल है या फिजिकल है ना, सबसे पहला ये चेक करेंगे। दूसरा हम लोग चेक करेंगे प्रेजेंट है तो कैन लगाएंगे ना, और नहीं तो क्या हो गया? पास्ट है तो पास्ट लग रहेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर कुड हो जाएगा। क्लियर हो गया? और ये चीज समझ गए। तीसरा तब हम लोगों को क्या फॉलो करना है? तब हम लोग को फॉलो करना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है भाई? तो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर दो चीजें बता रहा हूँ कि मॉडल चाहे कुछ भी हो जाए ना, सिर्फ ये दो ही स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हम लोग सामने से अभी देख रहे हैं, एक मैं यहाँ पर और मेंशन कर देता हूँ।
ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा। एक तो ये हो गया मॉडल्स के स्ट्रक्चर, और दूसरे होते हैं सेम इसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। यानी कि याद रखिएगा ये जनरली दो स्ट्रक्चर होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, पहला और दूसरा। पहला है क्या, पहला क्या है ध्यान में रखिएगा, पहला क्या है प्राइमरी ना, पहला क्या है प्राइमरी मॉडल जितने भी आते हैं सब इसमें ट्रांसलेट होते हैं, और दूसरा परफेक्ट मॉडल जितने आते हैं वो सब इसमें ट्रांसलेट होते हैं। तो प्राइमरी मॉडल्स का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और परफेक्ट मॉडल का भी आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा, समझिएगा थोड़ा, मैंने क्या कहा वो उस बात को भी आपको याद रखना। मैंने कहा यहाँ पर कि आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना है कि सर मेंटल फिजिकल, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर। अब देखिए किसी ने एक सेंटेंस लिखा कि मैं वहां नहीं जा पाया, एक सेंटेंस है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, मैं वहां नहीं जा पाया। तो सबसे पहले यहां पर याद रखना है कि सर जाना, जाना क्या है, तो हम लोग जाना को दो चीजों में जोड़ते हैं ना। एक तो ये भी है कि ये सर टाइम का केस भी है, और एक ये है कि जाने के लिए हम वहां के योग्य थे या नहीं थे, हमारी जो थी कंडीशंस वो फिजिकली और मेंटली गुड था या नहीं। तो डेफिनेटली फिजिकली मेंटली में हम लोग आ जाते हैं ना, फिजिकली या फिर मेंटली में आ जाते हैं। तो ये दोनों चीजों से डिसाइड ये हो गया कि सर यहाँ पर इतना तो तय हो गया कि कैन और कुड लगेगा। क्लियर हो गया, कैन और कुड लगेगा। अब देखना ये है कि पाया, तो अभी मैंने कहा था कि पाया कहीं ना कहीं जो है वो टेंस को क्लियर करता है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है ना, ये प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में, और ये तय भी करता है कि प्रेजेंट में होगा तो कैन लगेगा, पास्ट में होगा तो कुड लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पास्ट में पाया, तो पास्ट के अनुसार से अब हम लोग को स्ट्रक्चर फॉलो करना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में अभी हम लोगों को चलना है। ये नहीं चलना, ये कब होगा हम बताएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्या हो जाएगा, आई कुड, नेगेटिव है नॉट, गो देयर, ठीक है। ये जनरली हम लोगों को फील करने का यूज किया जाता है, जब हम लोग किसी एकेडमिक एग्जाम में होते हैं तो कैन और कुड को हम लोगों को फील करने के लिए दिया है। जब आपको फील करने दिया जाए तो कैन और कुड को समझने के लिए बस इतना ही याद रखना है आपको कि सर सेंटेंस में मेंटल और फिजिकल पावर का यूज किया गया है कि नहीं। जैसे चलिए मैं कुछ ना ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझिएगा, तो पढ़ाने के लिए कौन सी ताकत का जरूरी है, मेंटल पावर का होना या फिजिकल पावर का होना। तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलते हैं कि पढ़ाने के लिए हमारा मेंटल पावर का इस्तेमाल करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि हम डंडा लेकर के किसी को भी पढ़ा सकते हैं, हाथ में डंडा चलो पढ़ा देंगे भाई, ठीक है, कोई ढीठ होगा, मार खाने का डर जिसको नहीं, कहेगा यार आप पढ़ा नहीं रहे हो, आप डंडे से पढ़ा रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग। अब समझिए दूसरा पॉइंट कि कोई बक्सा उठाना है, कोई बक्सा उठाना है, वो बक्सा जो है लोहा से भरा हुआ है चाहे कोई चीज से भरा हुआ है, एक पतला दुबला आदमी को, एकदम स्किनी बॉयज को हम लोग अगर वहां पर ले जाते हैं, अब हम लोग कहेंगे उसको उठाइए, इज इट पॉसिबल फॉर हिम, नहीं डेफिनेटली। तो दोनों चीजें जो फिजिकली है जो अलग है, मेंटली है जो अलग है। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, किस में आएगा बताइए, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो डेफिनेटली कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर ऑपरेट करना किस में है, क्या ताकतवर आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता, उसके लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए, तो मेंटल पावर के अंदर आ गया। तो मेंटल और फिजिकल पावर जो है हमारा दोनों किसको डिपेंड करता है, कैन को, कुड को। क्लियर है, टाइम के अनुसार से। अब चलिए इसका यूज नंबर 2 देखते हैं। पहला यूज में हम लोगों ने ये सीखा कि जो है कैन और कुड का यूज हम लोग कैसे करते हैं। अब समझिएगा कि अगर ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें, क्लियर है, अगर हम लोग ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से देखें तो कैन को रिप्रेजेंट करने वाला यानी कैन को रिप्लेस करने वाला कोई वर्ड है क्या, डेफिनेटली है, क्या है, सेल और विल, ये जो है कैन को रिप्लेस कर सकता है। और ठीक उसी तरह से इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब 1, ये दोनों हैं जो कैन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। जैसे अगर किसी ने कहा कि आई कैन टीच यू, हाँ ध्यान रखिएगा कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू, तो देखिएगा ये डेफिनेटली ये भी लिख सकता है कि आई एम एबल टू टीच यू। क्लियर हो गया, कैन को रिप्लेस किसने किया, इज, एम, आर, एबल टू ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली बहुत ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, हालांकि ये रिप्लेसिंग वर्ड है, क्योंकि कैन का मतलब ही होता है पावर, और हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि विल का मतलब कहां से आता है, हमारे पावर से, हमारे परफेक्टनेस से आता है। क्लियर है, सेम इसी तरह से कि सर दूसरा में अगर हम लोग बात करें, कुड की बात करें, तो कुड को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो कुड को रिप्लेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, वाज, वर प्लस
एबल टू प्लस वर्ब वन ना। अब हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे आई कुड, मैं उसी सेंटेंस को ले लेता हूं, आई कुड टीच यू। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, आई वॉज एबल टू टीच यू। क्लियर है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि कुड को जो है वो वॉज एबल टू से हम लोगों ने क्या किया, इसको सिमिलरली यूज कर दिया। यानी कि दो चीजें जो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों ने उसको ठीक उसी तरह से देखा। क्लियर है। यानी कि कैन और कुड को हम यहाँ से आसान तरीके से समझ सकते हैं। अब दो बातें, अब अगर जब हम लोग इसके साथ दूसरे रास्ते में चलते हैं, अगर हम लोग इसके और भी तरीके के यूजेस देखते हैं ना, चलिए तो हम लोग उसके कौन कौन से यूजेस देख सकते हैं यहाँ पर, उसको समझने का कोशिश करते हैं। सिंपली बात आती है कि सर क्या सेंटेंसेस को सभी तरह के फॉर्म्स को लर्न करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में और भी चीज़ों की, जैसे अगर हम लोग मान लीजिए कि सर सेंटेंस में फॉलो करते हैं हम लोग कैन और कुड को। क्लियर है। देखिए आप कोई भी तरह का सेंटेंस लिखिए, किसी भी तरह के, अगर आप एग्जाम में अपीयर होने के लिए जाते हैं ना, आप जनरली किसी भी तरह के एग्जाम में अपीयर होने के लिए जाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सर हम लोग उसके यूजेस जो हैं, कैन और कुड के जो यूजेस होते हैं, क्या डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे रास्ते हैं, किसी भी जगह पर हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव आइडिया यही है कि जब हम लोग उसको बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें मेंटल और फिजिकल पावर की बात होती है। क्लियर हो गई। चलिए अब अलग अलग बातों में से एक बात ये भी सामने आती है कि सर अगर मैं किसी को कहूँ, सिंपल सा चीज़ है कि अगर मैं कोई सेंटेंस में यूज करने के लिए एक बात कहूँ, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है, कि जैसे अगर हम लोग कहें कि कभी कभी सर हम लोग स्कूल में जब होते हैं तो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कैन आई कम इन सर ना, कैन आई कम इन सर। कभी कभी हम लोग बातों में ऐसे बोलते हैं, क्लासेस में जब होते हैं तो जनरली बच्चे जो है वो इस तरह से बोलते हैं। क्लियर है। क्या सर कैन आई कम इन सर बोला जाना सही है? क्लियर है। ध्यान रखिएगा, हम लोग इस पर ना विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चंस के सेंस में जो है ना, क्वेश्चंस के सेंस में कैन का यूज कहाँ तक सही है, ध्यान रखिएगा। तो कैन का मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेंटल पावर का इस्तेमाल करना है, या फिर हम क्या पढ़े, हम पढ़े फिजिकल पावर का इस्तेमाल। क्लियर हो गया कि सर अगर हम कैन की बात करते हैं, अगर हम कैन किसी को पूछते हैं कि कैन आई कम इन सर ना, मैंने कई लोगों को सुना इस तरह से बोलते हुए, तो मेंटल और फिजिकल पावर है यहाँ पर। जनरली याद रखना कि अल्टीमेट ये किसका यूज कर रहा है, पावर का यूज कर रहा है। और हम जब भी किसी से परमिशन ले रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा, हम जब भी किसी से पूछ रहे होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जब इस सेंटेंस को हम बताना शुरू किए थे कैन और कुड को, तो मैंने एक वर्ड जोड़ा था वहाँ पर कि आप किताब में जैसे ही खोलते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, या कहीं भी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखने का सोर्सेस है बहुत तरह, तो वहाँ एक वर्ड निकलता कि कैन को यूज़ करने के लिए कभी कभी परमिशंस भी आते हैं, कभी कभी पॉसिबिलिटीज़ में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कभी कभी कहीं भी हो जाते हैं। तो क्या जो है इस केस में कैन का यूज़ किया जा सकता है? तो अगर मैं उस किताब के सहारे चलूँ या कुछ कुछ लोगों के सहारे चलूँ या उनके दिमाग को फॉलो करूँ, तो हम कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हम कभी कभी इसमें पॉसिबिलिटी मान लेंगे ना, हो सकता है हम इसमें परमिशंस की बात कर लेंगे, कर सकते हैं कि सर हम अगर इन चीजों को मानेंगे तो ये सही हो सकता है। याद रखिएगा आप लोग कि ये कभी भी सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब किसी से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हम कभी भी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर है। परमिशन देने के लिए हम कर सकते हैं कैन का इस्तेमाल, परमिशन लेने के लिए कभी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बोलते हैं यस यू कैन गो देयर, तो हम किसी को बोल रहे हैं वी आर परमिटिंग दैट पर्सन टू गो देयर। क्लियर हो रहा है। परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव अथॉरिटी, यू हैव पावर टू डू दैट। लेकिन आप परमिशन लेते समय पावर का यूज नहीं करें। जैसे आप क्लास में बोलते रहे मे आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर मतलब क्या? सर ने मना कर दिया, आप दरवाजा तोड़ के घुस जाओगे? अगर सर ने मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे यार किस तरह से मैं जो है मैनिपुलेट करूँ, घुसूं? नहीं, ये सब गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जानकारी रखना कि कैन का यूज हमारा क्या है, वहां पर गलत है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल उठता है कि सर मैं, अभी आपने पढ़ाया नहीं, तो मैं फिलहाल मे के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। और सवाल आता है कुड। अब ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा, आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी और कुड भी। तो मे का भी मतलब होता है कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ना,
ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये हमारा शो करता है पोलाइटनेस, यानी कि इन सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं सर मे को शो करने के लिए। और कुड जो है वो ध्यान रखिएगा कि कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है किसका, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होने का मतलब क्या हो गया, ये पावर का इस्तेमाल करेगा। ध्यान रखना, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन होने का मतलब क्या है, पावर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन चिल्ड्रन आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है जब हम लोग किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सामने वाले पर्सन से, जब हम किसी से ना डीप रिक्वेस्ट करते हो ना, डीप रिक्वेस्ट करते हो, या जिसे हम लोग कहते हैं नीम रिक्वेस्ट करना, जब हम किसी से नीम रिक्वेस्ट करते हो, ध्यान रखना, तो हम लोग वहां पर क्या है, कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप टीचर्स से बात कर रहे हैं ना, आपके क्लास में टीचर्स हैं, क्लास टीचर हैं, योर क्लास टीचर इज बिजी व्हाइल डूइंग सम वर्क, मे बी योर टीचर इज बिजी इन डूइंग सम वर्क, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली जब आप वहां पर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, कैन आई कम इन सर, नहीं सर, क्योंकि यू कैनॉट शो योर पावर देयर, बट यू हैव टू डू, यू हैव टू शो योर हम्बलनेस देयर, यू हैव टू शो योर रिक्वेस्ट respecting ideas. That time you will ask what, you will ask could I come in sir ना। could जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, एक्सक्यूज प्लस मे का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी मे आई कम इन सर, तो एक्सक्यूज मी और मे को जोड़ने के बजाय आप किसी को बोले कुड आई कम इन सर। आप अपने दोस्तों को जैसे बोलते हो ना कि मे यू हेल्प मी, कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप उतना बोलने से बेहतर है कि आप उसको बोलिए कुड यू हेल्प मी। अब ये कुड का मतलब आपको पास्ट ऑफ कैन का नहीं लेकर के जाना कि आप मेरी मदद कर सकते थे, ऐसा नहीं है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट के सेंस में बात करते हैं ना, तो कुड का मतलब अपने आप रिक्वेस्ट हो जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। वो कुड हमारे लिए क्या शो करता है, मोर हम्बलनेस शो करता है हमारा। मे क्या करता है, मे हमको बनाता है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से प्रे कर रहे हैं ना, हम किसी के सामने प्लीजिंग कर रहे हैं। लेकिन जब कुड के सेंस में यूज होता है तो उसी का वो जो पावर है वो डबल हो जाता है। जैसे आप टीचर्स को बोले मे आई कम इन सर, हाँ टीचर बताइए ऐसे ऐसे को, लेकिन while your teacher is very much busy, at that time what you will do, so at that time you can do only one thing, could I come in sir, could I get in sir, could I come inside, yeah, whatever you are using there, what kind of word, what kind of emotion you are showing to your teachers, that depends on you. कुछ बच्चे तो बोलते हैं कैन आई कम इन सर, नहीं, अरे भाई कैन आई कम इन सर नहीं, यू कैनॉट यूज योर पावर देयर, यू हैव टू शो योर हम्बलनेस। ओके, सो मे आई कम इन सर, दैट इज करेक्ट, but when your teacher is busy in doing some work, you should ask what there, could I come in sir, could I get in sir, understood? So this is what we want to say, that is the thing you have to observe. क्लियर है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैन और कुड के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं मे और माइट के बारे में। क्लियर है, ध्यान रखें। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर समझनी है ना, वो ये बात है कि मे और माइट एक दूसरे का जो है पास्ट रिलेशन है। जैसे अगर हम लोग बात करें मे ना, तो मे ये जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में यूज होने वाला वर्ड है, जबकि माइट है ना, माइट जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ मे। क्लियर हो गया, ये दो बातें आप पहले समझिए कि सर मे और माइट जो है उसका पहचान क्या है ना। तो इसकी पहचान ये है कि मे जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है और माइट जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ मे है। दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है, अब इसमें हम लोग जो समझना आवश्यक है हमारे लिए वो क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मे का यूज और माइट का यूज, यानी इन दोनों का यूजेज जो है ना, ध्यान रखिएगा, इट इज यूज्ड टू शो, हाँ ध्यान में रखना ना, इट इज यूज्ड टू शो द यूजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन रिलेटेड टू टाइम। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखिए, मैंने जो कहा उसे बहुत आसानी से समझिए। पहले मैंने कहा कि ये जो है वो टाइम के यूजेस को बताता है, और दूसरा मैंने कहा कि कंडीशन रिलेटेड टू टाइम। दो बातें, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में, सबसे पहली बात समझिएगा कि मे और माइट ना दोनों ही क्या है, एक टाइम इंडिकेटिंग मॉडल्स कहा जाता है इसे।
हाँ, लोग इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं, हालांकि आपको बहुत आसानी से समझना है। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं मॉडल्स में, कहीं ना कहीं बात करते हैं टाइम का। क्लियर है? ठीक उसी तरह से जैसे आपने पढ़ा होगा कैन और कुड में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये कर रहा था पावर ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा था पावर को। ठीक है, यानी पावर रिप्रेजेंटिंग मॉडल्स हम लोग इसे कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सीखना, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आवश्यकता यह है कि सर हम लोग माइट को हटाकर यहाँ सिर्फ मे की बात करेंगे। ठीक है, तो मे की पहले यूजेज जो हो गई वो टाइम के तौर पर होगा। क्लियर है? सबसे पहला टाइम के तौर पर होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा रिक्वेस्ट शोइंग, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है वो रिक्वेस्ट को शो करता है। तीसरा इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, तीसरा में ये जो है पॉसिबिलिटी की बात करती है। हाँ, चौथा पॉसिबिलिटी के बाद अगर हम लोग बात आ जाए तो ये किसका बात करता है? प्रे का ना, ध्यान रखिएगा। यानी कि जनरली हम लोग जहाँ तक बात करेंगे कुछ कुछ चीज़ें आवश्यक तौर पर आपको समझनी है ना, ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी यहाँ दो बातें कहा, एक समझना यह है कि अभी मे को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। क्लियर हो गया ना? क्योंकि जब आपको मे समझ में आ जाएगी तो हम लोग आगे का बात करेंगे, माइट में भी जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पॉसिबिलिटी। अब सवाल आती है कि सर पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है रिमोट पॉसिबिलिटी ना, एक होती है पॉसिबिलिटी और एक होती है रिमोट पॉसिबिलिटी। तो हम लोग ये दोनों ही यहाँ पर जो है वो क्लियर करेंगे कि सर रिमोट पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है। ध्यान रखना, रिमोट पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है। तो याद रखिएगा कि जहां पॉसिबिलिटी, किसी भी काम की होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 50-50 के चांसेस होते हैं ना जनरली, वो हम लोग कहलाता है सिंपल, क्या कहलाता है वो? पॉसिबिलिटी। और जहां पर 10 और 90 का हो चांसेस, यानी कि अगर यस की बात करी जाए तो यस में हो 10 और नो में हो 90, ठीक है, तो समझना ऐसी जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यस में हो 50 ना और नो में भी हो 50, तो आप समझ जाना ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी याद रखना, अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ कि सर अलग बात है कि अभी हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म को पढ़ा, क्लियर है, लेकिन जब बात आती है पॉसिबिलिटी की, हम लोग एक एक करके सारा जिक्र करेंगे ना, पहले एक एक करके खत्म कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बस यहाँ को देखते रहना। जैसे अगर किसी ने कहा कि वह ना आज 4 बजे आ सकते हैं, समझिएगा थोड़ा, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि वह आज 4 बजे आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आना और जाना, आना और जाना, कोई कहेंगे कि क्या ये जो है वो पावर के अंदर आएगा, चाहे वो पावर कैसा हो बाबू, चाहे वो पावर हो मेंटली या वो पावर हो फिजिकली। समझिएगा, तो मेंटली और फिजिकली पावर कहीं भी काम नहीं आएगा अगर उस सेंटेंस में टाइम का यूज किया गया हो। क्लियर है? जैसे इस सेंटेंस में स्पष्ट दिख रहा है कि टाइम का यूज किया गया है, तो जहां टाइम का यूज किया जाए, देखिएगा जहां टाइम का यूज किया जाए वहां मे और कैन में थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, वहां डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। जैसे ही मे कम एट 4 o'clock। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम इंडिकेट करे। तो जिस सेंटेंस में आपको समझना क्या है, ध्यान रखिएगा कि जिस सेंटेंस में सर टाइम हो और हमें वहाँ कंफ्यूजन हो मेंटली और फिजिकली पावर का शो करने का, तो ध्यान रखिएगा जब टाइम हो तो इन दोनों के बारे में आपको नहीं सोचना है। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। फॉर एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है कि सर अगर कहीं सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं एक और सेंटेंस लिख करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसे मिटा देते हैं ताकि आप समझ जाइएगा आसानी से। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं कि मेरा भाई कल, हाँ, मेरा भाई कल
एक कार खरीद सकता है। अब देखिए, खरीदना, यहां पर सवाल आ गया खरीदना कि सर खरीदना क्या है, किसी पावर के अंदर आएगा? तो ऑब्वियसली आएगा कि सर अगर उसके पास एबिलिटी है किस चीज की, मनी की, मनी अगर उसके पास है तो खरीद सकता है। क्या वो फिजिकली पावर तो कहीं से हमें नहीं लग रहा है कि सर कहीं से दुकान से छीन करके तो लाना नहीं है ना। आप सबको पता हो कि कोई चीज़ छीन कर तो लाना नहीं, तो हम लोग कुछ भी चीज़ खरीदते हैं जब, तो हमारी एबिलिटी होनी चाहिए वैसी। तो जब बात हो रही है एबिलिटी की, तो डेफिनेटली ये बात आएगा पावर के अंदर। मन में ये करेगा कि सर अब तो हम यहाँ कैन का यूज कर सकते हैं, इस सेंटेंस में हमको कैन का यूज करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पर देखिए क्या यूज किया हुआ है, टाइम ना। तो टाइम के केस में क्या हो जाएगा, माई ब्रदर में ना बाई अ कार, कब, टुमारो। क्लियर है? हाँ, डेफिनेटली अगर आप इस सेंटेंस में अगर कहीं पर ऐसा लिख सकता है माई ब्रदर इज गोइंग टू बाई अ कार, तो भी हम सही मानेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कैन और मे को रिप्रेजेंट के लिए इज एम आर प्लस गोइंग टू वर्ड जो है वो इनफ होता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग थोड़े से आगे, रिक्वेस्ट सोविंग के वर्ड पर। देखिएगा, चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो सकता है अगर आप उस पर ज़्यादातर ध्यान दें तो। क्लियर है? देखिए, एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। अभी जैसे कि हम लोगों की बातें आई, मे और कैन की बातें आई ना, तो हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे, टाइम इंडिकेटिंग खत्म हो गया। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे रिक्वेस्ट सोविंग के ऊपर। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 2 आ जाते हैं रिक्वेस्ट के तौर पर। क्लियर है? एक एक करके खत्म करेंगे। रिक्वेस्ट, तो अभी हमने कहा था कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि कैन जो है वो भी, मे जो है वो भी, और कुड जो है वो भी, तीनों बात। तो मैंने कैन में क्या कहा कि कैन में डेफिनेटली पावर की बातें होती है, इसलिए रिक्वेस्ट तो यहाँ कहीं से नहीं होगा। क्लियर है? तो हम कैन का यूज कभी नहीं कर सकते। मे में क्या है, 50-50% की पॉसिबिलिटी होती है, यस में भी और नो में भी, तो हम यहाँ इसको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग काइंडनेस की बात करें ना, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट की बात करें ना, अगर हम किसी से डीप प्लेजिंग की बात करें किसी से, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। देखिए लिखा है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कैन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको ना थोड़ा सा ऑरली आप समझिए। अगर आप किसी समय में किसी से कैन का यूज करते हैं, जैसे कैन यू हेल्प मी, तो जब हम किसी से कैन यू हेल्प मी की बात करते हैं तो समझिएगा दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर कैन यू का मतलब होता है आई एम गोइंग टू चैलेंज समवन फॉर दैट। अगर आप कैन का मतलब कह रहे हैं, मतलब हुआ कि आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मे और कुड का मतलब होता है, अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सर कुड का मतलब पास्ट में होता है, क्योंकि रिक्वेस्ट के सेंस में हम कुड की बात करते हैं, क्योंकि ये मोर हम्बलनेस को शो करता है। तो मैंने कहा कि अगर आपकी बात होती है कैन यू हेल्प मी, तो इसका मतलब हो कि मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारी औकात नहीं है ऐसी करने की, तुम्हारा इतना कैपेसिटी नहीं है ऐसा करने का, तुम कर सकते हो, करके दिखा दो। ऐसी चैलेंजिंग जोन में बात करनी है तो हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उससे क्या करते हैं, वो चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल आई कि सर पोलाइटनेस के बात पर, पॉसिबिलिटी के बात पर, तो पोलाइटनेस और पॉसिबिलिटी के बात पर हम लोग दो का यूज करेंगे, किसका, मे का और कुड का। मे करते हैं तो फिर भी काइंडनेस है, फिर भी वो जो है हमारी रिक्वेस्ट को शो करता है, बट मे बी डिनाइबल, हो सकता है वो डिनाई कर जाए आपके रिक्वेस्ट को, हो सकता है वो क्या कर दे, डिस्पोज कर दे। लेकिन समझिएगा कि जब आप किसी को कुड से करते हैं रिक्वेस्ट, तो वो थोड़ा रिलायबल होता है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी मदद करना लोग चाहते हैं। जैसे आप क्लास में जा रहे हैं, मे आई कम इन सर, आपने कहा, नो डाउट आपके टीचर्स आपको हो सकता है इग्नोर कर देंगे, लेकिन आप कहेंगे कुड आई कम इन सर, तो डेफिनेटली ही विल लुक एट यू, he will see, he will think for you. Now he will, why not, if he or she is very much busy, after all he will think for you, he will just give you a chance to forget whatever he had done, and he will let you inside the class. So definitely when you are going to just request someone, deep request for something, so you must use what, could. तो आप समझ गए, रिक्वेस्ट के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, तीनों का यूज करेंगे। लेकिन ये क्या होगा, ये हो जाएगा चैलेंजिंग, ये हो जाएगा चैलेंजिंग, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट में, लेकिन 50-50 रिक्वेस्ट में। तो जैसे हम यहाँ कहा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं,
तो मे यू हेल्प मी, नो डाउट करेक्ट है। हाँ, हम मे की जगह पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कुड भी लगा सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। तो मे में मतलब ध्यान रखना कि हम्बलनेस तो है, लेकिन इसमें क्या है, डीप रिक्वेस्ट। क्लियर हो गया। यानी कि आपको इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही हम लोग लिख देते हैं कि मे जो है वो रिक्वेस्ट शो करता है और कुड जो है वो डीप रिक्वेस्ट को शो करता है। क्लियर हो गया, आपको याद रहेंगे। चलिए अब हमारे पास बात आ गई किसकी, पॉसिबिलिटी की बात आ गई। तो अभी हम पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, पॉसिबिलिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब कैसा, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास दो थी ना, उसके बाद एक बच जाएगा, वो हो जाएगा प्रे, हम लोग उसका भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमारे पास आ गई पॉसिबिलिटी, और एक क्या, तो एक हो गया रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब दो पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक है पॉसिबिलिटी और एक है रिमोट पॉसिबिलिटी। आप ये दोनों को पहले समझ लीजिए, पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है। क्लियर है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जो काम संभव है, हो सकता है। क्लियर है, 50-50 चांसेस है, संभव है, हो सकता है। लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है जो काम असंभव हो और फिर भी हो जाए। जैसे आप लोग धूप में खेल रहे होते हैं ना, और अचानक बारिश होने लगती है। कभी हम लोग कहते हैं ना, बंदर का शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है ना, ऐसे हम लोग बचपन में यूज करते थे कि धूप हो और ब्याह मतलब बारिश होने लगी, राइट, तो हम लोग बोलते थे देखो बंदर का ब्याह हो रहा है, ऐसा हम लोग बोलते थे। तो हम श्योर हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, फिर भी ऐसा हो जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड रिमोट पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले कि आप श्योर हैं कि हमारा एग्जाम नहीं होने वाला 2 महीने तक, और अचानक कल आप स्कूल जाते हैं, नोटिस चिपका हुआ मिलता है कि आपका परसों से एग्जाम है या 2 दिन बाद से एग्जाम है, तो वो आपके लिए क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी, जो नहीं होने वाला हो फिर भी हो जाए, अनाउंसमेंट कम्स एट सडन। क्लियर है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। क्लियर है। अब हम लोग इसको जनरली डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस के साथ। क्लियर है। जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज होना, दो तरह की बातें आती है, पर पॉसिबिलिटी का यूज होना सिंपल चीज़ है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होगी आप वहाँ पर मे का यूज करें, जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होगी वहाँ पर आप माइट का यूज करें। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो मे और माइट में एक और कॉमन बात है, हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, माइट जनरली क्या होता है, वो माइट होता है पास्ट फॉर्म ऑफ, ध्यान रखिएगा, माइट क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे, है ना, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। बावजूद इसके हम लोग इसका यूज यहाँ पर किस सेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट सेंस में। रिमोट पॉसिबिलिटी में इसको प्रेजेंट सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर है। मे, जैसे मे प्रेजेंट सेंस में यूज हो रहा है, ठीक उसी तरह से हमारा वो भी प्रेजेंट सेंस में यूज हो रहा है। लेकिन हम माइट में भी, माइट जो है जब पास्ट फॉर्म में यूज होता है तब ये कैसा होता है, तब ये होता है डिपेंडेंट। अभी हम लोग इस पर यूज करेंगे, अभी तक हम उस पर गए नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट कैसे बात करें। जैसे मैं एक एग्जांपल कह सकता हूँ, वह आज आ सकते हैं, अभी हम लोग सेंटेंस में लिखे थे ना, तो इसका मतलब है कि ही मे कम टुडे ना। अच्छा, ये आप ना बातचीत से समझ सकते हैं कि उसका बोलने का मतलब क्या है, ही मे कम टुडे। अगर उसने मे को यहाँ पर माइट कर दिया, आप समझ जाइएगा कि ये काम लगभग पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी जो है उसकी पॉसिबिलिटी तय है, मतलब हो सकता है। ये असंभव वाले काम जो है कभी कभी जब होने की उम्मीद हो तब हम लोग कर सकते हैं। ये दो तरह से हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी वर्षा हो सकती है, ध्यान रखिएगा, अभी वर्षा हो सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं इट में रेन नाउ। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या लिखा, इट में रेन नाउ। लेकिन आप समझिएगा कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ अभी को मानकर हटा दें और सिर्फ हम यहाँ पर ये कह लें कि यहाँ मे की जगह पर हम माइट लगा दें सर, तो क्या संभव है, तब आप समझ जाइएगा उसका बोलने का मतलब ये कह रहा है कि बारिश होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अचानक से बारिश हो गई, जिसके कारण से वो कह रहा है कि इट माइट रेन नाउ। नाउ का यूज वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी रिमोट हो, जीरो हो, कम हो, तो हम लोग बात करते हैं माइट का, और तब वो प्रेजेंट केस में भी यूज होता है। क्लियर है। तो पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी की आप लोग बातें याद रखना। क्लियर है। अब एक बात और याद आती है कि सर कभी कभी जो है, अभी हम लोग रिमोट पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूजेस में कि सर इसका नेक्स्ट यूज कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है ना। मैंने अभी नेक्स्ट यूज में बात किया प्रे के केस में ना, इसको हम लोग खत्म करते हैं। जैसे हम लोग किसी किसी को बोलते हैं ना कि मे यू लिव लॉन्ग,
ना, ध्यान रखिएगा, मे यू लिव लॉन्ग। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं किसी से, जैसे भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो जाए ना। जैसे आप एक चीज याद रखिएगा, आप कभी कभी किसी को बोलते हैं कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बर्थडे, हाँ, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर विश यू का मतलब, यहाँ सेंटेंसेस को आप कहीं ना कहीं आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहीं ना कहीं हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किस केस में, मे के केस में ना। मे यू हैव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, क्लियर हो गया। सिंपली आप याद रखिएगा। तो प्रे के केस में हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना कि मे यू गेट वेल सून, क्या आप हम किसी को बोलते हैं कि आप भगवान करे, ईश्वर से कृपा हो कि आपकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बात करते हैं, किसका बात करते हैं, मे यू गेट वेल सून, कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मे का बात कहाँ करते हैं हम लोग, प्रार्थना के सेंस में, प्रे के सेंस में बात करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे समझने के लिए हमारे पास है कि अब सर एक जगह और है जहाँ मे का यूज करते हैं जनरली। अच्छा, मे का भी यूज हो सकता है और वहाँ किसी किसी और केसेस का भी यूज हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा ना। अब बात आई यहाँ पर पर्पस की। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस जनरली यूज करते हैं, हमेशा इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। जैसे आप मान लीजिए किस तरह से पर्पस की, जैसे एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि वी स्टडी हार्ड so that we may pass। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों आ जाएगी समझ में। क्लियर है, दोनों समझिएगा। अब एक चीज याद रखना कि सर अगर यहाँ पर सेंटेंस में V1 और V5 का यूज किया हुआ है तो इधर हम लोग हमेशा जो है वो मे का यूज करेंगे। क्यों, समझिए, क्योंकि V1 और V5 क्या है, प्रेजेंट है, तो इधर मे भी हमेशा किस फॉर्म में आता है, प्रेजेंट फॉर्म में आता है। अब ये तो हो गई मे का यूज करने का तरीका, है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन समझिएगा, कह रहा है कि हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग पास कर सकें। मतलब कि हमारा पास करने का पर्पस क्या है, पास करने का पर्पस है कि हमको क्या करना है, सॉरी, पढ़ने का पर्पस क्या है, पढ़ने का पर्पस है कि हम लोग पास कर सकें। बात समझ में आया। हाँ, अगर हम यहीं पर देखिए चेंज कर सकते हैं, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही मे पास। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर अभी हमने यहाँ पर यह क्या किया, V2 यानी कि क्या है सर, V2 यानी कि पास्ट है। तो यहाँ जैसे ही पास्ट हो गया तो हमारा यहाँ पर जो यूज होगा वो क्या होगा, तब ये गलत हो जाएगा। तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। अब हमको ये करेक्ट करना होगा। बात समझ आ रहा है। तो जैसे ही आप सेंटेंसेस के बीच में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर हमको यूज कैसे करना है, किन चीज़ों को करना है। क्लियर है। तो पर्पस के केस में ऐसे हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं। हाँ, जनरली बात आती है जब किसी कंडीशंस की, तो यही कंडीशंस है, इसी के थ्रू आपको कंडीशंस को समझना है। हाँ, इसी के थ्रू आपको कंडीशंस को समझना है। देखिए, जब हम लोग कंडीशंस में विचित्र बहुत तरह से हम लोग बात करते हैं, जैसे लिखा कि ही सेड दैट you may live there, एक सेंटेंस, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। he said that you may live there। अब देखिए तो यहाँ पर said किस रूप में यूज किया हुआ है, V2, यानी कि V2 का मतलब क्या हो गया, पास्ट। अब देखिए इसके बाद जो ज्वाइनिंग सेंटेंस है वहां पर क्या यूज किया हो, may, यानी कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें यहाँ क्या करना होगा, might यूज करना होगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका यूज हम लोगों को क्या करेगा, गलत करेगा। ठीक उसी तरह से आप समझिएगा, जितने भी आप कंडीशंस की बात करेंगे, कंडीशंस में आपको इसका यूज अच्छे तरीके से करना होगा। लाइक माई मदर टोल्ड मी दैट शी मे कम टुडे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या मे कम टुडे, यहाँ नहीं, चूंकि ये पास्ट फॉर्म है तो गलत हो जाएगा, सी मे कम दैट डे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये टोल्ड है, टोल्ड मतलब क्या हो गया, V2। तो V2 के सेंस में यहाँ पर मे का यूज हम कभी भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर माइट का यूज करेंगे। बात सुना आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी हम लोगों की मे और माइट की जो बेसिक यूजेज को सिखा रही थी।
क्लियर है। अब आप समझिएगा थोड़ा सा मे और माइट के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन तब बात करेंगे उसके क्या एक्सेप्शंस फॉर्म की। एक्सेप्शन फॉर्म का मतलब होता है जब मे हैव और माइट हैव का यूज हो। क्लियर है। मे हैव और माइट हैव एक्सेप्शंस है, यानी कि वो मॉडल का हैव फॉर्म है। तो हम लोग विशेष बात करेंगे जब हम लोग हैव फॉर्म की पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर है। तो उम्मीद है कैन, कुड, मे और माइट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे और आगे पढ़ेंगे मस्ट, ऑट टू, ना, नीड, डेयर, यूज टू, शुड और वुड का। क्लियर है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप सब बहुत अच्छे से सारे सीरीज को पढ़ें। सीरीज वाइज पढ़ाई करने से आपकी कोई भी क्लासेस नहीं छूटेगी। उम्मीद है आप सबको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।